Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. अगस्त 2026 डान ओपिनियन एनालिसिस, ठीक है। और अभी आपके साथ एक डेमो लेक्चर जो है मैं कवर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम किस तरीके से इसको डील करते हैं। बाकी ये है कि ऑल स्टूडेंट्स नो वेरी वेल। तो ये इस तरीके से बेटा एक डान न्यूज़पेपर आपके सामने आता है, उसका पेज, बाकी तो सारी न्यूज़ होती हैं, दैट इज क्रक्स, ठीक है। इसमें 3 एडिटोरियल्स होते हैं, ये वाले यहाँ तक एडिटोरियल्स का सेक्शन होता है, ठीक है। बाकी ये 4 ओपिनियंस होते हैं, ठीक हो गया जी। एडिटोरियल्स जो है वो कंपनी खुद लिखती है, छोटे छोटे पॉइंट्स, न्यूज़ जो भी लेटेस्ट होती है उसके ऊपर। इसका लेक्चर डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, डेली फ्री ये लेक्चर आप ले सकते हैं। कहाँ से मिलेगा आपको? पेन ग्रेविटी की एप्लीकेशन पे आपने चले जाना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, वहां पर आपको ये लेक्चर जो है ये मिल जाएंगे, ठीक है। आपने पेन ग्रेविटी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है तो आपको वहां पर ये देख ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है एडिटोरियल का कोर्स, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। ये जैसे लॉक्ड है, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी विदाउट एनी पेमेंट। तो फ्री एडिटोरियल्स आपको वहां पर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पर होंगे और पीडीएफ भी होगा। यूट्यूब के ऊपर पीडीएफ आपको नहीं मिलता, यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा। आप यहाँ पे लेक्चर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं, इजीली आप जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री होगा आपके लिए एडिटोरियल्स। बाकी रह गया बेटा ये सेक्शन ओपिनियंस का, जिसके अंदर 4 ओपिनियंस होते हैं। इन 4 ओपिनियंस को डिस्कस किया जाता है और ये चीज हम नहीं कर रहे, ये हम लोग जो है 2024, 2025 के सारे पढ़े हैं और अब 2026 के हम लोग करने लगे हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपने, लेकिन इसके लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए आप जो है वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वेबसाइट पे चले जाएं, ये सेक्शन ओपन करें, आगे कोर्सेज ओपन होते जाएंगे, बाकी भी चीज़ों को स्क्रॉल करें। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें फ्री हैं, जो फ्री हैं उनको आप इस्तेमाल कर लें। जो पेड हैं अगर आपको समझ आती है आप ले लें, नहीं इट्स ओके। जो फ्री कोर्सेज हैं आप उनको यूटिलाइज करें, ठीक हो गया। जब उनकी समझ आ जाए देन यू कैन ज्वाइन आवर पेड सेक्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा हम लोग ये ओपिनियंस को डेली डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है वहां पर है, वेबसाइट के ऊपर ही है, वहां से आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं डिटेल डिस्कशन के लिए। अच्छा, तो अभी के लिए जो है आपके साथ एक ओपिनियन में डिस्कस करूंगा जो कि हम लोगों ने डिलीवर किया है। तो वो जस्ट लाइक अ डेमो लेक्चर आपके लिए होगा कि किस तरीके से हम लोग इन ओपिनियंस को डिस्कस करते हैं। और ये ओपिनियंस जो होते हैं बेसिकली आपकी इंग्लिश एसे में, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरव्यू, क्रिटिकल एनालिसिस, तकरीबन 50 to 60% तो CSS यहाँ से ही आपका हो जाता है, क्योंकि आपका CSS 50 to 60% करंट अफेयर ही है, ठीक है। और बस ये आप लेक्चर सुन लें आप ओपिनियन का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से डील किया जाता है। और अगर आपको समझ आए तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। ओपिनियन है डर्टी डाटा सेंटर्स, इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। आपने गौर से सुनना है और इंशाल्लाह इसको सुनने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप ऐसे के अंदर मल्टीपल डायरेक्शंस में डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंसेप्ट कि इस ओपिनियन में राइटर ने क्या लिखा है। राइटर बेसिकली क्वेश्चन करती है कि डाटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब ये जो डाटा सेंटर्स हैं ये एक तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर को कंज्यूम करते हैं, सेकेंडली वाटर कंजप्शन होती है इनको कूल करने के लिए, इनके सिस्टम्स को ठंडा रखने के लिए। किस तरह होता है ये मैं आगे सारा डिस्कस करूंगा। तो ये जो 2 चीजें हैं, नंबर 1 पावर यहां पर पावर से मुराद इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। दूसरा वाटर। अब ये 2 चीजें जो हैं ये बेसिकली पाकिस्तान में जो ह्यूमंस हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके लिए शॉर्टेज है इन रिसोर्सेज की। कराची के अंदर पानी का आप देख रहे हैं, और कराची को छोड़ें पूरे पाकिस्तान के अंदर वाटर स्कार्सिटी का जो इशू चल रहा है वो हमारे सामने है।
सेकेंडली पावर की तरफ आ जाएं, बिजली की तरफ आ जाएं, तो जो सूरत हाल एनर्जी क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें एक तरफ पाकिस्तान में सिटीजन्स के लिए है नहीं, दूसरी तरफ हम डाटा सेंटर बनाकर ये दोनों चीजें कंप्यूटर्स को दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो राइटर यहां पर बेसिकली यही बात करती है कि ये जो डाटा सेंटर्स बनेंगे, ठीक है, जिनको आप बनाएंगे, ये वाटर रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करेंगे, और इनके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो क्लाइमेट क्राइसिस की शक्ल में, टेम्परेचर हाई होने की शक्ल में इस तरीके से हमारे सामने आएंगे इन डाटा सेंटर्स के। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन होगा जो इन एक्शंस का रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन होगा जिससे हम पूछेंगे। तो बाय दिस वे वो इसको एक्सप्लेन करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया जो राइटर है उसका ओपिनियन, वो ये चीजें डिस्कस करेंगी। और अब मैंने मेन क्रक्स बता दिया इसका, अब आगे इसकी डिटेल जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारा मेन टॉपिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो चलें, इससे पहले कि मैं इस ओपिनियन को डिटेल में डिस्कस करूं, कुछ चीजें हैं जो कि पहले आपको पता होनी चाहिए। अब उसमें सबसे पहली बात जो है वो है डाटा सेंटर की, कि यहां पर जैसे राइटर ने जिक्र किया डर्टी डाटा सेंटर्स, तो उसके बाद राइटर ने डाटा सेंटर तो एक्सप्लेन नहीं किए, बिकॉज राइटर समझती है कि आपको पता होगा। तो बीइंग अ स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसे में अक्सर कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो राइटर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इन वर्ड्स की जो बैकग्राउंड है, जो रियल मीनिंग्स हैं, जो रियल कोड्स हैं, उनका पता होगा। ठीक है, अब आपको पता है नहीं है, ये उसकी सरदर्द नहीं है, उसने आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे देनी है, जहां पर भी ऐसे ही है। तो डाटा सेंटर्स बेसिकली क्या है, मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं, आप में से काफी स्टूडेंट्स को पता होगा। ठीक है ना, कोई इतनी इसमें बहुत बड़ी वो नहीं है। तो और डाटा सेंटर की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है ना, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, आप कंसीडर कर लेते हैं कि एक घर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो ये डाटा सेंटर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम डाटा सेंटर डिस्कस करें, ये डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा सेंटर्स की जरूरत क्यों होती है, फिर जब डाटा सेंटर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होएगा। अच्छा, डाटा सेंटर्स की जरूरत इसलिए होती है, आप एआई का इस्तेमाल करते हैं, सारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्टडीज के लिए। लेकिन चले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अभी आप एआई को कहेंगे ना मुझे आप टेक्नोलॉजी के ऊपर जो एसेज आए हुए हैं वो दे दो, तो एआई आपको ना मल्टीपल एसेज जो है ना सीएसएस, आप उसे बताओगे मुझे सीएसएस इंग्लिश के जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर एसेज आए हैं वो बताएं, तो वो आपको एक लिस्ट लंबी चौड़ी दे देगी बना के। लेकिन बेटा यहाँ पर आपने जब क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे वो तो ऐसे में है ही नहीं, आई ही नहीं, ये अपने से बना बना के दी जा रही है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, आपने इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है जो भी डाटा आप एआई से लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, इसको ये तो ज़्यादा बात थी। अच्छा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आप लोग सारे इस्तेमाल करते हैं, इसके डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एआई क्या करती है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती है। ऐसे ही जैसे आपने कहा मुझे ये चीज दे दो, उसने दे दी, आपने कहा मुझे ये इमेज बना दो, उसने बना के दे दिया। ठीक है, उसके अंदर प्लेटफॉर्म आप कोई भी यूज कर रहे होंगे, तो एआई ने वो सारा कुछ आपको बना के दे दिया। अब एआई वो करती कैसे है, असल चीज तो ये है, एआई के बैकएंड के ऊपर क्या है, कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स जिनको हम कह सकते हैं, स्मार्ट कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, हैवी कंप्यूटर्स। अब वो कंप्यूटर जब आप कोई क्वेश्चंस करते हैं तो वो उन कंप्यूटर्स तक जाता है क्वेश्चन, वो कंप्यूटर उसको सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद आपको आंसर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो कंप्यूटर हैं ये कहां पर है, अब मैं यहां पर आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चैट जीपीटी की सर्विस ले रहे हैं तो चैट जीपीटी ने अपने कंप्यूटर्स रखे होंगे जो उनके सर्वर के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इसी तरीके से क्लाउड है और मल्टीपल एक लंबी लिस्ट है जो कि एआई प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा, मेरे से ज्यादा पता होगा, आप ज्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, उन हर एक प्लेटफॉर्म का एक अपने कंप्यूटर्स हैं बैकएंड के ऊपर, जो कि उन सर्वर्स जिनको हम कहते हैं, जहां पर प्रॉब्लम्स लोग फेंकते हैं, देते हैं और वो उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि लोग एनिमेशन वीडियोस बना रहे हैं प्रॉम्प्ट देकर,
लोग इमेजेस जनरेट करवा रहे हैं, तो कौन करके देता है? कंप्यूटर्स करके देते हैं, ठीक है। और वो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बेसिकली कहां से ऑपरेट करते हैं? वो कंप्यूटर्स जहां से ऑपरेट करते हैं उसे हम कहते हैं डाटा सेंटर्स, ठीक है। अब ये डाटा सेंटर जो है हर एक कंपनी ने अपना बनाया होता है, क्योंकि उसने उसकी सब्सक्रिप्शन, जैसे अगर चैट जीपीटी है तो उसके एक अपना डाटा सेंटर है, या उसने डाटा सेंटर अपना है। अगर कोई छोटी कंपनी है तो उसने किसी का, जिस तरह से हमने सर्विसेज ली हुई हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए, आप सर्विसेज लेते हैं, अमेजोन वेब सर्विसेज है, फिर होस्टिंगर है, डोमेन्स है, मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आपका छोटा सिस्टम है तो आप कंपनी से ले लेते हैं जो ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, अदरवाइज आप अपना बनाते हैं। जैसे फेसबुक है, गूगल है, उनके अपने डाटा सेंटर्स हैं। तो बेटा समझ आ गई कि डाटा सेंटर बेसिकली क्या होता है? डाटा सेंटर एक, समझ लें कि एक बिल्डिंग है, एक मकान है, उसके कमरे हैं, उसके हॉल हैं, उसके अंदर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, वहां पर हार्ड ड्राइव्स पड़ी हुई हैं जिसके अंदर डाटा स्टोरेज किया हुआ है, डाटा आता भी है, स्टोर भी होता है, ठीक है। जैसे अब आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हम लोग चढ़ाई जाते हैं तो कहीं पर तो स्टोर हो रहा है ना वो डाटा, ठीक है। तो वो जो एक बिल्डिंग है, जब जैसे आपका कंप्यूटर घर में चलता है तो वहां पर भी कंप्यूटर चलते हैं। आपके कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उन कंप्यूटर्स को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपके कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए इसके अंदर एक हीट सिंक लगा होता है, उसके ऊपर एक पंखा लगा होता है जो कि हवा बाहर निकालता है गर्म, तो वो ठंडा होता है। इसी तरीके से इनको भी कूलिंग सिस्टम चाहिए, लेकिन इनके कूलिंग सिस्टम जो है वो एयर के साथ साथ वाटर वाले भी होते हैं, ठीक है। वाटर वाले कैसे? जिस तरह से आपकी गाड़ी का रेडिएटर होता है, आपकी गाड़ी के अंदर भी यूज होता है, ठीक हो गया ना। मैं सादा सादा करके बता रहा हूं कि आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर होता है, जैसे कार है आपके पास, तो उसके अंदर भी पानी जो होता है सर्कुलेट करता है और जो हीट होती है इंजन की उसको ऑब्जॉर्ब करता है। तो सेम आप यही कह सकते हैं। बाज आपने अगर गेमिंग कंप्यूटर्स देखे होंगे तो उनके अंदर आपको वाटर भी नजर आ रहा होता है जो कि हैवी किस्म के फंक्शंस कर रहे होते हैं। तो ये चीज होती है। तो एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसको रन करने के लिए डाटा सेंटर्स की जरूरत है, और डाटा सेंटर्स को रन करने के लिए पानी की भी जरूरत है, उनको ठंडा रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है, उनको ऑपरेट करने के लिए और कम्युनिकेशन चैनल्स की भी जरूरत है। तो ये हो गया आपका डाटा सेंटर, ठीक है। तो कोर कंपोनेंट्स में वही है, सर्वर्स हैं, वहां पर नेटवर्क्स हैं, उसकी सिक्योरिटी, इस तरीके से एक बिल्डिंग आप समझ लें डाटा सेंटर की, उसको ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम भी होता है, उसकी सिक्योरिटी भी रखी जाती है। तो ये बेसिकली एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोई हवा में नहीं होता। जैसे ये डाटा सेंटर आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है, ठीक है, आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। ये अगर आपको अमेजोन AWS का, अमेजोन वेब सर्विस का दिखाऊं तो ये डाटा सेंटर आपके सामने बिल्डिंग्स हैं, बाकायदा मकान है, आप कह सकते हैं, कमरे हैं, उनके अंदर इस तरह के आपको मिलेंगी चीजें, तो वो वहां पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये गूगल का डाटा सेंटर है। इस तरीके से अंदर जो है कंप्यूटर्स लगे होते हैं। और ये जैसे अगर आपको दिखाऊं तो ये फ्रांस में है, इन्होंने समुद्र के किनारे, कह लेंगे दरिया के किनारे बनाया हुआ, ताकि यहाँ से ही पानी लेके ठंडा कर ले, यहाँ से पानी बाहर निकल जाए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो होपफुली आपको डाटा सेंटर की समझ आ चुकी होगी। अब बाकी जो पावर जनरेशन की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की, तो यूएसए का अगर डाटा सेंटर्स का पावर का लिया जाए तो वक्त के साथ साथ जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि डाटा सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब डाटा सेंटर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि एआई आ गया है। एआई भी क्या कर रहा है, दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, एआई आ गया है, आप उसे देते हैं कमांड, वो बना के आपको चीजें देता है, आपका काम उसने आसान कर दिया है। तो ये सारी चीजें थी इंट्रोडक्शन में आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए डाटा सेंटर। अब आ जाते हैं हम वापस अपने आर्टिकल की तरफ, ओपिनियन की तरफ, कि अब इसके अंदर राइटर लिखती क्या है। तो राइटर अपनी बात का आगाज इस तरह से करती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले एक 8.5 मेगावाट फैसिलिटी का क्या किया है, डाटा सेंटर को इनॉग्रेशन किया है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब पाकिस्तान मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो है डाटा सेंटर, पाकिस्तान चाह रहा है कि मैं डाटा सेंटर्स बनाऊं। अब ये क्यों कह रहा है, मैं आपको एंड पर जाकर बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज राइटर ने नहीं लिखी यहां पर, लेकिन राइटर ने यही लिखा है कि क्या लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर एक लार्जेस्ट एआई डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। अब वहां पे क्या था, एक बिल्डिंग, ताकि बिल्ड हम कर सके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, पाकिस्तान को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के अंदर
हब बन सके। ज़ाहिर है जब आपके पास डाटा सेंटर्स होंगे तो कंपनियां आपसे राब्ता करेंगी कि भाई आपके पास डाटा सेंटर है, यहाँ पर मेरी चीज मैं जो है यहाँ से ऑपरेट कर लेता हूँ। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपका मजबूत होगा तो आपकी इकोनॉमी जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगी। तो राइटर कहता है ये तो ठीक है आप डाटा सेंटर बना रहे हो ताकि इकोनॉमी बेहतर हो, लेकिन इससे पहले कि डाटा सेंटर बनाना एक अच्छी खबर है, ये तो देख लो कि डाटा सेंटर के लिए चाहिए क्या होता है। वो मैंने आपको पहले बता दिया भाई, अच्छी खासी आपको डाटा सेंटर के लिए बिजली चाहिए होती है, उनको ठंडा रखने के लिए पानी भी चाहिए होता है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर पानी कितना चाहिए होता है तो राइटर यहां पर एक एग्जाम्पल देके समझाता है कि अगर आप एआई से कोई मेन क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि 20 to 50 के करीब जो है आप उससे क्वेश्चंस करते हैं एआई से, ठीक है ना, तो वो तकरीबन 500 मिलीलीटर जो है पानी इस्तेमाल कर लेती है, यानी कि आधा लीटर। और यहां पर तो मिलियंस ऑफ जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं एआई को, ठीक है, तो कितना पानी वो कंज्यूम कर रहा होगा। पानी एआई नहीं पी रही, पानी जो है वो कंप्यूटर्स जिनको क्वेश्चंस किए जा रहे हैं जब वो चलते हैं ऑपरेट करते हैं तो उनको उनका जो इंजन है या उनका सीपीयू आप सादा अल्फाज में कह ले तो वो हीट अप हो जाता है, वहां पर उसको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी को जब भी आप किसी गर्म चीज के ऊपर डालेंगे तो पानी जल जाएगा। जैसे पानी का फार्मूला यू आप सारे को पता है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गैसेस हैं, तो वो क्या होगा जब वो गर्म पानी उसके ऊपर डालेंगे तो वो एवेपोरेट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, पानी खत्म हो जाएगा, यहाँ से उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो अब यहां पर राइटर यही कहता है कि मिलियंस ऑफ इंटरेक्शंस डेली हो रही हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएं कितना पानी इस्तेमाल होता होगा। आगे वो कहता है कि क्या पाकिस्तान रेडी है इस काम के लिए कि डाटा सेंटर बना के इतना पानी पाकिस्तान दे सकता है। पाकिस्तान में तो पहले ही पानी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी पहले ही शॉर्टेज है, कराची के अंदर आपको सामने ही है टैंकर माफिया चल रहा है वहां पर। तो आप एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करके क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वैसे वो कहता है कि ये चैलेंज जो है ये पाकिस्तान के लिए यूनिक नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। जैसे यूएसए की अगर बात की जाए तो वहां पर भी यही प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। अब यूएसए की यहां पर वो एग्जांपल देता है कि यूएसए में जो रूरल एरियाज हैं वहां पर जमीनें खरीदी जा रही हैं और उता जो है इलाका उनका, वहां पर डाटा सेंटर बनाया जा रहा है और वो तकरीबन 10,000 एकड़ के ऊपर बनाया जा रहा है और उसकी जो डिमांड है बिजली की वो 7,000 to 9,000 जो है मेगावाट है उसकी डिमांड, ठीक है। अब लेकिन वो ये कह रहा है कि वहां पर अब हो कर रहा है, पानी का तो वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन अब उससे क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट है और जो पौधे हैं उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। रात को टेम्परेचर जो है उस इलाके का बढ़ जाता है, उससे जो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इंसान कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, एनिमल्स और प्लांट्स तो मर रहे हैं वहां पर, लेकिन इंसान जो है मर तो नहीं रहा, लेकिन इंसान को वाटर क्राइसिस वहां पर फेस करने पड़ रहे हैं अमेरिका के उन इलाकों के अंदर भी। तो ये पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का ही मसला चल रहा है जहां पर भी डाटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। अब करना क्या है, अब ये सारी बातें तो बता दी उसने कि डाटा सेंटर बेसिकली वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी की नेगेटिव साइड या जो डार्क साइड है उसने वो दिखाई है। पॉजिटिव साइड तो सबको चमकदार नजर आ रही है, लेकिन उसने आपको डार्क साइड दिखाई है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब वो कहता है कि करें क्या, क्या ना डाटा सेंटर बनाएं। अगर डाटा सेंटर नहीं बनाएंगे, एआई की तरफ नहीं जाएंगे तो दुनिया से पीछे रह जाएंगे, तो फिर क्या करें। वो कहता है करना कुछ नहीं है, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको रोकते नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी को बढ़ाएं, बिजली भी तो पैदा करें ना, ताकि लोगों को भी तो देनी है। फिर अपना जो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको मजबूत करें, ठीक है, पानी की कमी ना ताकि हो सके। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप लोग, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप इन्वेस्ट करें। तो बैलेंस रखना पड़ेगा इसमें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी और रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी में भी। ये नहीं है कि लोगों से पानी और बिजली को छीन कर कंप्यूटर्स को दे दिया जाए, ठीक है, तो ये नहीं, बैलेंस रखो। तो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उससे पानी के जो शॉर्टेज पैदा हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज पैदा हो जाए पाकिस्तान के अंदर।
तो रियल चैलेंज ये नहीं है कि आप डाटा सेंटर जो है उनको बिल्ड कर सकते हैं, ये नहीं है। रियल सेंटर ये है कि क्या आप सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट कर सकती हैं एआई के अंदर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होगी जब एआई के जो डार्क साइड है वो उसका इंपैक्ट इंसानों के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, पाकिस्तान के सिटीजन्स के ऊपर नहीं होगा। और वो कैसे नहीं होगा? वाटर मैनेजमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट से और इन चीजों को करने से। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एग्जाम की तरफ। तो बेटा पेपर में सिंपल है, आप इसी डाटे को टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर सकते हो, पावर के क्राइसिस के अंदर आप ये डाटा इस्तेमाल कर सकते हो, और गवर्नेंस को लेकर पॉलिसीज के अंदर भी ये डाटा इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब बेसिकली तो ये इन पांचों एरियाज में हो जाएगा इस्तेमाल, लेकिन यहां पर ये जो आर्टिकल है ये आपको एक ना आइडिया देता है कि आप टेक्नोलॉजी को तो एआई के साथ जोड़ रहे हो, तो एआई या टेक्नोलॉजी को आप वाटर के साथ कैसे जोड़ सकते हो, एआई को आप पावर के साथ कैसे जोड़ सकते हो, और एआई को आप गवर्नेंस के साथ या टेक्नोलॉजी को आप गवर्नेंस के साथ कैसे जोड़ सकते हो। अब देखो ना, एआई का और वाटर का रिश्ता यहां से आपको सामने आ गया। एआई का और पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का रिश्ता आपके सामने आ गया कि ये इनका लिंक क्या, रिश्ते से मुराद मेरा क्या, इनका लिंक क्या बनता है, इनकी चेन क्या बनती है। ठीक है ना। तो ये जो चेन है दैट विल हेल्प यू कि जब एक अजीब सी स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए। वैसे तो ये है होता है कि स्टेटमेंट्स जो होती हैं आपकी, अगर लक अच्छी है तो बाज़ औक़ात रेपिटेटिव ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन बेटा स्ट्रॉन्ग आइडियाज को बिल्ड करने के लिए, या आप कह लें कि क्रिटिकल जो एनालिसिस की पावर को बिल्ड करने के लिए, इस तरह की चीजों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसे कवर होगा, ऐसी बात नहीं है। यहां पर आपका एक पॉइंट कवर होगा ऑफ मल्टीपल एसेस, यानी कि गवर्नेंस के अंदर टेक्नोलॉजी, वाटर के अंदर टेक्नोलॉजी, पावर के अंदर टेक्नोलॉजी, एआई। तो ये इस तरीके से जब चीजें आपके जहन में रखेंगी होंगी तो आप जब बस फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस ही रह जाती है। जब इन चीजों को आप अपने अल्फाज में लिखना शुरू कर देंगे तो सबसे आसान पेपर ऐसे का होगा। अब देखो ना, ये मैंने ओपिनियन आपके साथ डिस्कस किया। अब इस ओपिनियन के अंदर एक, अगर मैं कहता हूं कि छोटे से बच्चे को भी ये समझाए ना तो उसे समझ आ जाएगी कि किस तरीके से एआई की डार्क साइड क्या है, कि वो पानी और इलेक्ट्रिसिटी के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, अराउंड द वर्ल्ड। बात खत्म। ठीक हो गया। होप आपको समझ आ चुकी होगी।